हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके चैनल पर दोस्तों 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप अपने चैनल पर प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस बैंड एग्ज़ाम 2023 में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जितनी भी क्लासें होती है उनकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये ट्रम्पेट का चित्र है दोस्तों। ऐसा कुछ दिखने में आपको दिखता है ट्रम्पेट। दोस्तों, आज की इस क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, वह न्यूनतम स्वर कौन सा है जिसे आम बीबी तुरई। तो दोस्तों, तुरई हिंदी में दोस्तों ट्रम्पेट को तुरई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसलिए आप जहाँ भी जो वर्ड तुरई आएगा उसका मतलब आप ट्रम्पेट ही समझना। तो क्वेश्चन है दोस्तों, वह न्यूनतम स्वर कौन सा है जिसे आम बीबी तुरई बजा सकता है। तो आम जो बीबी तुरई यानी आम जो ट्रम्पेट बजाने वाला होता है जिसे बजा सकता है दोस्तों, वो इसका है वो है FH। FH को दोस्तों जो नॉर्मल ट्रम्पेट बजाने वाला होता है वो इसे बजा सकता है, क्योंकि इसे बजाना बहुत आसान होता है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और है, वो ये है कि FH वह न्यूनतम नोट होता है जिसे एक सामान्य बीबी तुरई बिना किसी स्लाइड के उपयोग किए बजा सकता है। इसमें 1, 2, 3 की फिंगरिंग होती है। तो दोस्तों, ये जो उभरा हुआ भाग होता है दोस्तों उसको फिंगरिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें तीन तीन फिंगरिंग होती है दोस्तों। एक चौथी जो फिंगरिंग होती है वो उसकी पिच के लिए होती है, इसकी पिच को कम या ज़्यादा करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, सबसे आम तुरई किस कुंजी में बजाई जाती है, यानी कि जो आम ट्रम्पट होता है वो किस कुंजी में बजाई जाती है। तो दोस्तों, जो नॉर्मल ट्रम्पट बजाने की जो कुंजी होती है वो BBB होती है दोस्तों। BBB कुंजी जो होती है उसमें जो नॉर्मल ट्रम्पट बजाने वाला होता है उसे बिना किसी बाधा के आसानी से उसे बजा सकता है दोस्तों। ये दोस्तों कुंजियाँ होती है उसे ट्रम्पेट को बजाने की, C कुंजी, A कुंजी, AB कुंजी, FH कुंजी कुंजियाँ होती है जिसके द्वारा दोस्तों ट्रम्पेट को बजाया जाता है। जब दोस्तों आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप F कुंजी बजाइए, B कुंजी बजाइए, तो उस समय दोस्तों आपको पता चलता है कि कौन सी कुंजी कब बजाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे जो आम तुरई होती है, आम ट्रम्पेट होता है दोस्तों, BB कुंजी में बजाई जाती है दोस्तों। इसका मतलब है कि यह एक ट्रांसपोजिंग उपकरण है। इसका मतलब यह है कि पियानो और वायलिन जैसे नॉन ट्रांसपोजिंग इंस्ट्रूमेंट के समान ध्वनि बजाने के लिए इसे एक अलग नोट बजाना होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार अगर पियानो में हम A कुंजी बजाते हैं, A ध्वनि बजाते हैं, तो इसमें जो बजाने के लिए उसके विपरीत B कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। यानी कि जो पियानो है, पियानो के विपरीत जो काम करती है दोस्तों वो हमारी ट्रम्पेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, उदाहरण के लिए कहें, पियानो A संगीत कार्यक्रम A बजाता है। यदि ट्रम्पेट को AB बजाना होता तो दोनों स्वर अलग अलग बजते हैं, इसलिए जो तुरई या ट्रम्पेट को पियानो के समान स्वर बजाने के लिए उसे B बजाना होगा। क्योंकि जो पियानो में A बजेगा तो जो ट्रम्पेट होता है उसमें B के समान वह होता है, यानी कि जो A = होगा B। तो मैथ की तरह दोस्तों इसमें भी कुछ फार्मूले लगते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, स्टाफ में नोट AF और BB के लिए फिंगरिंग क्या है। तो 3 प्रकार की फिंगरिंग है दोस्तों। तो F जो AH है दोस्तों, AH के लिए, और BB के लिए जो फिंगरिंग है दोस्तों वो है एक फिंगरिंग। जो पहली फिंगरिंग है दोस्तों वो जो AH है और BB के लिए फिंगरिंग है दोस्तों। यदि दोस्तों स्टाफ में 1 3 बनाएगा, क्या बनाएगा, जो 1 3 की जो फिंगरिंग है दोस्तों वो D, G और B जो है ये स्वर बनाएंगे। 1 3 की जो फिंगरिंग है वो D, G और B 3 स्वर बनाएंगे। 2 3 की जो फिंगरिंग है वो EB, AB, C ये 3 स्वर दोस्तों 2 3 की फिंगरिंग बनाएंगी। और 1 2 और 3 की जो फिंगरिंग है दोस्तों वो CH, FH और AH, यानी कि 1 2 और 3 की जो फिंगरिंग है वो हैच वाली चीज़ें जो बनाएंगी वो 1 3 की फिंगरिंग बनाएंगी। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है,
सुर बदलने के लिए तुरही या फिर ट्रम्पेट वादक को क्या करना पड़ेगा। जो उसने अपना सुर बदलना है तो सुर बदलने के लिए कौन सी फिंगरिंग करेगा, क्या करना पड़ेगा उसको दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों उसका जो वाल्व यानी जो फिंगरिंग वाले 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, उनके एक निश्चित संयोजन को फिंगर करें और उनके उभार आकार को बदलें। जो उभरे हुए आकार होते हैं दोस्तों उनका बदलना होता है, यानी इसमें 3 उभरे हुए आकार होते हैं, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई देगा। ये दोस्तों 3 फिंगरिंग होती है दोस्तों, इनके उभार को बदलना होगा, तभी दोस्तों जो अगला जो स्वर है वो के सामने आएगा। इन तीनों फिंगरिंग के द्वारा ही स्वरों को अलग अलग किया जाता है दोस्तों। इसकी एक्सप्लेनेशन दोस्तों है, एक तुरही वाद्यों को सुरों को सफलतापूर्वक बदलने के लिए उन्हें वालों को एक निश्चित संयोजन पर उंगली रखनी होती है। जो संयोजन होते हैं दोस्तों, 3 जो फिंगरिंग की जो रखने की जगह होती है दोस्तों, उनको उनके ऊपर रखनी होती है और अपने उभार के आकार को बदलना होता है। यदि वे केवल वालों के संयोजन को बदलते हैं तो नोट से सुर बाहर हो जाता है। यदि उन्हें केवल अपना उभार आकार बदलना है तो नोट बस झुक जाएगा या हार्मोनिक श्रृंखला में अगले नोट पर कूद जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक तुरही या फिर ट्रम्पेट पर संभव नहीं है। कौन सी जो चीज़ है वो जो हमारी जो ट्रम्पेट होती है उस पर संभव नहीं है। तो दोस्तों कोल लगैनो दोस्तों ट्रम्पेट पर संभव नहीं है। बाकी जो तीनों चीज़ है, लगाकर गुरारता, फड़फड़ाती जीव, ग्लिसेंडो, ये तीनों चीज़ दोस्तों हमारी जो ट्रम्पेट होती है उस पर काम करती है, लेकिन जो कलह लगनो होती है वो इस पर काम नहीं करती। कलह लगनो का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है लकड़ी के साथ, और यह केवल तार वाले वाद्य यंत्रों के लिए है। जो तार से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं उसमें दोस्तों कलह लगनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है वो धनुष के पिछले हिस्से का उपयोग करें। इसका जो अर्थ होता है वो होता है धनुष के जो पिछला हिस्सा होता है उसका उपयोग करें, जो आप स्पष्ट रूप से तुरही पर नहीं कर सकते। हालांकि अन्य 3 वास्तविक तकनीकें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, मानक बीबी पिक्कालो में जो बीबी पिक्कालो ट्रम्पेट होता है उसमें कितने वाल्व होते हैं। तो दोस्तों मेनली रूप से 3 वाल्व होते हैं, लेकिन चौथा वाल्व भी होता है जो उसकी जो पिच होती है उसको कम करने ज़्यादा करने के लिए उसके उपयोग किया जाता है। तो बुझिए दोस्तों कितने वाल्व होते हैं मानक रूप से। तो मानक रूप से दोस्तों 4 उसमें वाल्व होते हैं। अतिरिक्त वाल्व नोट की पिच को 1/4 से कम कर देता है, यानी जो चौथा वाल्व होता है वो उसकी जो पिच होती है उसको 1/4 दोस्तों कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका। तुरही या फिर ट्रम्पेट दोस्तों आमतौर पर ओर्केस्ट्रा में पाए जाते हैं। वे किस अनुभाग में है। तो दोस्तों तुरही और ट्रम्पेट होते हैं वो किस अनुभाग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जो जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको अलग अलग अनुभागों में बांटा गया है। जो तुरही होती है दोस्तों, हमारी जो ट्रम्पेट होता है वो पीतल अनुभाग के अंडर आता है दोस्तों। तुरही या ट्रम्पेट दोस्तों एक पीतल का वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसे बजाने के लिए मुख पात्र का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, बीबी ट्रम्पेट बनाने के लिए ट्यूबिंग की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये जो ट्यूबिंग होती है, ट्यूबिंग किसे कहते हैं, जो एक जब पाइप्स के आकार की होती है दोस्तों उसको ट्यूबिंग कहते हैं। और ट्यूबिंग की लंबाई बुझिए दोस्तों कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए बनाने के लिए। तो दोस्तों इसे बनाने की उसके लिए लंबाई जो होती है वो 148 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई होनी चाहिए। कुछ लंबाई दोस्तों कम ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों इसमें, लेकिन जो मुख्य रूप से जो ट्रम्पेट बनाए जाते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो 148 सेंटीमीटर की उनकी लंबाई होती है। एक जो बीबी ट्रम्पेट होता है दोस्तों वो लगभग 148 सेंटीमीटर लंबा होता है। कभी कभी थोड़ा लंबा, कभी कभी थोड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो 148 सेंटीमीटर ही आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जो ट्रम्पेट कितना लंबा होता है, तो उसको आपको 148 पर ही टिक करके आना है। बीबी में तुरही जो ट्रम्पेट की ध्वनि बनाने के लिए एक विशेष संख्या पर सटीक रूप से काम किया जाता है दोस्तों। मुख्य रूप से जो ट्रम्पेट वो बजाया जाता है वो बीबी कैटेगरी में ही बजाया जाता है। ट्रम्पेट के अंत में उस छेद को क्या नाम दिया जाता है जहाँ से ध्वनि निकलती है। तो दोस्तों 2 इसके मुख्य पार्ट होते हैं, एक तो जहाँ से ध्वनि इंटर की जाती है और दूसरी जहाँ से वो एग्जिट होती है। तो 2 नाम होते हैं दोस्तों। जहाँ से वो एग्जिट होती है दोस्तों उसको घंटी के नाम से जाना जाता है। जो आगे का जो चौड़ा सा भाग होता है दोस्तों उसको घंटी के नाम से उसको जाना जाता है। ये जो चौड़ा सा भाग होता है दोस्तों इसको घंटी कहते हैं। घंटी केवल दिखावे के लिए नहीं, यह यंत्र की ट्यूनिंग में भी मदद करती है। ट्यूनिंग का मतलब है दोस्तों उसकी जो आवाज़ होती है, आवाज़ को मोटा पतला या फिर तेज़ करने के लिए भी उसमें मदद करती है।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, उस धातु ट्यूब का क्या नाम है जिसमें वादक फूंक मारता है, यानी कि जहाँ से वो फूंक मारता है उस पॉइंट का क्या नाम है। तो आपने पढ़ लिया, जो बाहरी पॉइंट होता है दोस्तों वो चौड़ा सा होता है, उसको घंटी या बेल के नाम से उसको जाना जाता है। और जहाँ से दोस्तों ये हवा जो फूंक है यानी कि हवा डाली जाती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम मुख पात्र कहते हैं। जहाँ से ये पतला सा पार्ट होता है दोस्तों, जहाँ से हम हवा को अंदर डालते हैं, जिससे दोस्तों हम हमारी जो फिंगरिंग होती है उनका उपयोग वाल्व के ऊपर कर कर हम इसमें अलग अलग प्रकार की जो टूने हैं, कुछ ध्वनि की जो तरंगे हैं उनको उत्पन्न कर सकते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आप केवल फूंक नहीं मार सकते, आपको अपने होठों को सिकुड़ना होगा और अपने बंद होठों के एक बीच एक छोटा सा छेद से हवा को बाहर निकालना होगा, मानो आप रास्पबेरी उड़ा रहे हो। दोस्तों आपको इसमें आवाज़ उत्पन्न करने के लिए आपको आपके जो होठ है उनको बंद कर कर एक पतले से छेद के द्वारा जो मुख पत्र होता है वहाँ से हवा को डालना होता है, और हवा को डालने के बाद वाल्व को आकार जो वाल्व है उनके आकारों को बदल कर आप इसमें ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जो ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है दोस्तों आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। हेलो।